ओम शांति। आज मेरे मीठे मीठे भोले बाबा ने आज कहा है कि इस समय जो भी हालात देखने को मिल रहे हैं, चाहे चारों ओर से युद्ध का समय चल रहा है, चाहे दुख परेशानियों का समय चल रहा है, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी परिस्थिति आ रही है, तो ऐसे नाजुक समय में भी वो मेरे भोले भोले प्यारे बाबा, वो डियर बाबा, वो दिल के सहारे बाबा, पिता परमात्मा आकर के हमें कह रहे हैं कि मैं आपके लिए आया हूँ, आप मुझे याद करो। तो हम उन पिता परमात्मा को एकांत में बैठ करके दिल से याद कर सकते हैं। जब हम एकांत में बैठेंगे तो उन पिता परमात्मा की याद आएगी, और जब हमें उनकी याद आएगी तो वो हमारे दिल की बात सुनेंगे, क्योंकि वो डार्लिंग डियर बाबा बहुत भोले हैं, बहुत मीठे हैं, बहुत अच्छे हैं। वो इस समय हमें ऐसी बात सुनाने आए हैं और हमारी सब बात सुन करके हमारे सारे दुख दूर करने आए हैं, और इस जन्म के ही नहीं बल्कि हमारे जन्म जन्म के दुख दूर करने आए हैं। और हम सब आत्माओं को सदा के लिए सुख देने आए हैं, सदा के लिए सुख की दुनिया में भी ले जाने के लिए आए हैं। तो ये जो समय चल रहा है हम सब के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इस समय भोले बाबा भोले हैं और वो भोले रूप में ही हमें बहुत कुछ देने आए हैं, सब प्रकार की परिस्थितियों से दूर करने आए हैं और सदा के लिए हमारी बात सुनने के लिए आए हैं। तो इस समय आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे जब भी समय मिले तो एकांत में बैठकर सच्चे मासूक को याद करो, क्योंकि याद से ही स्वर की बात सही मिलेगी। तो जब भी समय मिले उसमें हम पिता परमात्मा को, भोले बाबा को, दिलवर बाबा को, मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा को याद करें और उनसे दिल की बातें करें, और सारा सॉल्यूशन हमें उनसे बात करने में मिल जाएगा, क्योंकि वह सदा हमारी बात सुनते हैं, और सुनते ही नहीं हैं, वो सारी बातों का उत्तर भी देते हैं और सारी बातों को सुन करके हमें प्राप्तियां भी कराते हैं। तो आज मेरे भोले बाबा बोले कि प्रश्न में दिया है, बाप मिला है तो कौन सा अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए। तो बाबा ने उत्तर में दिया है, कई बच्चे अलबेले होकर के कहते हैं हम तो बाबा के ही हैं, लेकिन याद की मेहनत नहीं करते। आज मेरे बाबा ने कहा, कई बच्चे कहते हैं हम तो है ही शिव बाबा के, उनके बिना तो हमारा है ही कौन। लेकिन बाबा ने कहा, अगर घड़ी घड़ी याद भूल जाती है, यही है अलबेलापन। बाबा कहते हैं बच्चे अगर याद में रहो तो अंदर स्थायी खुशी रहेगी। जैसे कि अगर भोजन बना हुआ है, हम कह रहे हैं कि भोजन बन गया है, अगर उसे खाएंगे नहीं तो पेट नहीं भरेगा। तो ऐसे ही हम कह रहे हैं कि बाबा मेरे हैं, मैं बाबा की हूँ, वो भोले बाबा मेरे हैं, शिव बाबा मेरे हैं। कहते हैं ना, ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। लेकिन अगर ईश्वर साथ है तो माना ईश्वर की याद। तो आज बाबा कहते हैं याद की बात, आज बाबा कह रहे हैं जब याद करोगे तो याद से याद मिलेगी, अर्थात बाबा को पता चलेगा कि आप क्या कह रहे हो। तो बाबा ने आज कहा, कई कहते हैं कि भगवान तो, हम भगवान को प्यार करते हैं, भगवान तो है ही हमारे। बाबा ने कहा अगर आपके हैं तो आप, हम सबको उन्हें याद करना चाहिए। हाँ, बाबा ने याद पर बल दिया कि जब याद करेंगे तो वो हमारी सुनेंगे, हम उन्हें दिल से उन्हें अपनी बात बताएंगे। तो आज बाबा ने कहा अगर याद में रहोगे तो खुशी भी रहेगी, किसी भी प्रकार का घुटका नहीं आएगा। बाबा ने कहा जैसे याद में तड़पते हैं, दिन रात याद करते हैं, तो बाबा ने कहा ऐसे तुम्हें भी निरंतर याद करना है। आज बाबा ने कहा खाली यह कहने से काम नहीं चलेगा कि हम तो हैं ही भगवान के, नहीं। बाबा ने कहा अगर बाबा को अपने दिल की बात बताएंगे तो बाबा को पता चलेगा और बाबा सब बातों से भरपूर करेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा, आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई कि मुझे याद करो, मुझे बताओ, दिल की हर पल बात बताओ, हर क्षण बताओ, श्वास श्वास बताओ, मैं सुनने के लिए ही आया हूँ। तो आज बाबा ने गीत में दिया है, तकदीर जगा कर आई हूँ। बाबा ने कहा कि हम तकदीर जगा कर आए हैं और भाग्य बनाने आए हैं। तो ये तकदीर जगाने का समय है, इस समय हमारी तकदीर जग रही है, जन्म जन्म के लिए भाग्यवान बन रहे हैं। तो आज बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार में दिया है, पहली पॉइंट से हर कार्य करते हुए आत्म अभिमानी बनना है, देह का अहंकार समाप्त करना है, और बाबा बोले इसके लिए मेहनत करनी है। तो बाबा ने कहा सतयुगी रजाई में लिए, बाबा ने कहा सतयुगी रजाई में जाने के लिए
मैनर्स भी धारण करने हैं। आज बाबा ने कहा मैनर्स रॉयल बनाने हैं, पवित्रता ही सबसे ऊंची चलन है। आज बाबा ने क्लियर किया कि पवित्रता, जो पवित्र हैं वो सबसे ऊंचे हैं, सबसे महान हैं, सबसे मीठे हैं। तो आज बाबा बोले पवित्र बनने से पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो आज मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं, करण करावनहार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। आज मेरे बाबा ने कहा कि करण करावनहार, करने वाले कौन है? बाबा। और कराने वाले भी कौन है? बाबा। अगर बाबा ने कहा, अगर हम बाबा को आगे रखते हैं, क्योंकि बाबा ही करने की शक्ति देते हैं, हिम्मत देते हैं, तो हमारे कार्य हो ही पड़े हैं। और जब हम अपनापन रखते हैं तो बाबा ने कहा कार्य भी नहीं हो पाते और हम परेशान उलझनों में रहते हैं। तो आज बाबा ने कहा कोई भी कार्य करते हो तो यही स्मृति रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाले बैकबोन कौन है? बाबा। करा कौन रहे? बाबा। बिना बैकबोन के कोई भी कर्म में सफलता नहीं मिल सकती है। आज बाबा ने कहा बिना बैकबोन के, अगर बाबा नहीं कराएं तो हम कोई कार्य कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सारी हिम्मत किसकी है? पावर किसकी है? बाबा की। इसलिए कोई भी कार्य करते सिर्फ यह सोचो कि मैं निमित्त हूँ, और कराने वाले कौन है? समर्थ बाप, सर्वशक्तिमान बाप। तो यही स्मृति में रख कर्म करो तो सहज योग की अनुभूति होती रहेगी। फिर यह सहज योग वहाँ सहज राज्य कराएगा। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई कि जितने यहाँ सहज होंगे उतना सतयुग में भी बाबा ने कहा सहज राज्य करेंगे। आज बाबा ने कहा हर प्रकार के संस्कार, दैवी आत्मा को यहाँ बनाना है। आज बाबा ने कहा आत्मा वही है, लेकिन उसको संस्कार परिवर्तन करने हैं। तो इसी समय अपने संस्कारों को दैवी संस्कारों में परिवर्तन करना है। तो कब करना है? इसी समय करना है। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, यहाँ के संस्कार वहाँ ले जाएंगे। अगर यहाँ अंश मात्र भी कोई ऐसा संस्कार रह गया जो हमें भी नुकसान दे रहा है, दूसरे को भी दे रहा है, तो बाबा ने कहा वो सदा के लिए, कल्प कल्प के लिए नूद हो जाएगा, 84 जन्मों के लिए। तो आज बाबा ने कहा कि यहाँ ही हमें दैवी संस्कार धारण करने हैं। आज बाबा ने स्लोगन में दिया है, इच्छाएं परछाई के समान है, आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएंगी। आज मेरे बाबा ने बहुत और गहरी बात बताई कि जब हम इच्छाओं के पीछे भागते हैं तो इच्छा क्या होती है? और दूर भागती हैं। और जब हम इच्छाओं को पीठ कर देंगे, यानी कि इच्छाएं छोड़ देंगे, तो सारी इच्छाएं हमारे पीछे पीछे आएंगी। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ बाबा के पीछे भागें, बाबा को याद करें, तो सब कुछ हमें मिलता रहेगा, बाबा देंगे। आज बाबा ने व्यक्ति सारे में दिया है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज बाबा ने कहा महान की पहचान क्या है? जो मधुर हैं, नम्र हैं। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, अगर कोई भी आत्मा के संस्कार कैसे भी हैं, अगर हम मधुर हैं, हम बहुत ही शुद्ध हैं, बहुत ही मीठे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही बाबा के दुलारे हैं, तो वो दूसरी आत्मा भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होती है। आप, बाबा ने कहा आप सभी को बदलने का आधार बाप के 2 मधुर बोल है ना, तो हम कैसे बदले, हम कैसे बाबा के बने? क्योंकि बाबा रोज सुबह मुरली में कहते हैं मीठे बच्चे। हम ऐसे नहीं कि पहले दिन से हम सर्वगुण संपन्न बन गए, लेकिन फिर भी बाबा ने हमें क्या कहा? मीठे बच्चे, कड़वे बच्चे तो नहीं कहा। तो बाबा को पता है कि अच्छे बनेंगे, तो जैसे बाबा ने हमें अच्छे बनाया, मीठे मीठे कह करके मीठे बना दिया, ऐसे ही बाबा ने कहा मीठे बच्चे तो मीठी शुद्ध आत्मा हो। आज बाबा ने कहा तुम मीठी शुद्ध आत्मा हो। इन 2 मधुर बोल ने ही बदल दिया हमें, बाबा ने बदल दिया, मीठी दृष्टि ने बदल दिया मेरे शिव बाबा की। ऐसे ही मधुरता द्वारा औरों को भी मधुर बनाओ। आज बाबा ने कहा जैसे मैंने आपको बदला, मैंने आपको सुख शांति दी, ऐसी आप दूसरों को दो। ये मुख मीठा करो। बाबा ने कहा मुख मीठा करो, अर्थात मुख माना जब हमारी आत्मा जितनी शुद्ध होगी इतना ही खुद को भी अच्छा अनुभव होगा, खुद भी मीठे रहेंगे, खुद भी संस्कार ईजी बनेंगे और ऐसे ही दूसरों को कराएंगे। सदा इस मधुरता की सौगात को साथ रखो। आज बाबा ने कहा सौगात साथ रखो, कौन सी? कि मीठेपन की, अर्थात अपनी आत्मा को इतना शुद्ध बना लो कि बहुत जल्दी ही 100% जो हम सदा के लिए मीठे बन जाएं और सदा के लिए अच्छे बन जाएं। इसी से सदा मीठा रहेंगे और मीठा बनाएंगे।
तो आज बाबा ने यही कहा कि इसी बात से सदा मीठे रहेंगे और सदा दूसरों को मीठा बनाएंगे। तो आज बाबा ने सारा क्लियर यही कर दिया कि जो सदा मीठे हैं, जो सदा शांत हैं, जो सदा शुद्ध हैं, वो सदा दूसरों को भी शुद्ध बनाएंगे, शांत बनाएंगे और सदा दूसरों को भी मीठा बनाएंगे। और मीठे मीठे जो एवर मीठे, एवर शुद्ध, एवर प्यारे, एवर भोले, एवर दाता बाबा हैं, सदा उनसे मिलाएंगे। नमस्ते बाप दादाजी, नमस्ते। जो आपने दिया उसके लिए आपका था शुक्रिया, सांसों श्वास शुक्रिया, पद्मा पद्म शुक्रिया, जो दे रहे हो इन एडवांस में आपका अनंत गुना अनंत शुक्रिया शुक्रिया मेरे बाप दादाजी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।